हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एट सेम टेम्परेचर CO2 इज मोर soluble इन वाटर देन O2, विच ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH एंड वाई। ठीक है बच्चों, देखो आपको पता है, क्या पता है आपको कि KH जो होता है दैट इज इनवर्सली या उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना बच्चों। ठीक है, क्या होता है इसके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप बोलोगे कि केएच ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, है ना, देन O2। तो अब बताओ, अगर CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो KH वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, कम। तो KH वैल्यू जो CO2 की है वो कम हो जाएगी और KH वैल्यू जो O2 की है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। सेकंड दिया हुआ है, हाउ डज द साइज ऑफ blood cell change when placed in an aqueous solution containing more than 0.9% sodium chloride। मतलब देखो, अगर मान लो कि आप ये सपोज एक बीकर ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें आप क्या किया, आपने सेल को रखा, ठीक है। और आपने जो बाहर पे सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, वो क्या किया है आपने 0.9% से इसको ज्यादा रखा हुआ है। मतलब आपने जो सॉल्यूशन बनाई है आपने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना दिया बच्चों। क्या बना दिया आपने, हाइपरटोनिक, है ना। तो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या बची बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बची, है ना, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कम एंड हाइपर का मतलब ज्यादा। अब बताओ वाटर जो है वो कैसे मूव करती है, बिल्कुल सही, कैसे मूव करती है, हाइपो से हाइपर, कम के से ज्यादा की तरफ जाती है। तो अब बताओ पानी कहाँ की तरफ जाएगी, सेल के अंदर हाइपो है और बाहर हाइपर है। तो ऑब्वियसली जो वाटर का फ्लो है वो सेल के अंदर से बाहर जाने लगेगी, बाहर जाने लगेगी, जिसके कारण जो आपका सेल है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आई बात। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60%। ओके, तो मतलब आपका आई क्या दिया हुआ है बच्चों, आयनाइज्ड हो रहा है कितना, 60% हो रहा है ना। मतलब ये आई नहीं दिया हुआ, ये आपका अल्फा दिया हुआ है ना, 60%। ओके, सो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पता है कि डेल टीबी को हम क्या लिखते हैं बच्चों, टीवी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू I KB M, है ना। मैं डायरेक्ट ऐसे इस फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि हमको यही निकालना है। ये क्या, टीबी क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो टीबी माइनस, आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, वाटर दिया हुआ है ना। प्योर सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। और आपको पता है कि वाटर की कितनी होती है बॉइलिंग पॉइंट, 100। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम केल्विन में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे 373 ले लेंगे, इज इक्वल्स टू आई। आई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, हम यहाँ पे आई निकाल लेते हैं। आई आप निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 करते हैं, है ना। 1 का 1 हो गया, अल्फा हमको 60% दिया हुआ है, 60 मतलब 60/100 कर लोगे तो दैट इज क्या आ जाएगा आपका 0.6 आ जाएगा। एंड एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पे देखोगे बच्चे तो आपको दिया हुआ A2B3, मतलब टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या ले लोगे, 5। 5 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 0.6 इंटू 4, तो आपने कर दिया 24, मतलब ये आ गया 3.4। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3.4 इनटू, और आप क्या लिखते हो, केबी। केबी की वैल्यू आपके यहाँ पे क्या दी हुई है, 0.52, एंड मोलर तो 1 दिया हुआ है। नाउ सॉल्व इट, टीवी इज इक्वल्स टू 3.4। ओके, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, 3.4 इंटू 0.52, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1.768। ठीक है बच्चों, ये इतना आ जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 373, सो इट विल बिकम 374.768 केल्विन। ठीक है, अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी निकालते हो बच्चों तो ये गलत नहीं होगा, तब भी सही होगा, आप किसी में भी निकाल सकते हो। मैंने केल्विन में इसलिए निकाला क्योंकि इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।